सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी ब्राउज़र पे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ कुमालिया एडमिशन्स को सर्च करना है। जैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कुमालिया को सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ये जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कुमालिया की वेबसाइट आ गई। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास एक जो है वो विंडो अपीयर होती है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कुमालिया के डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। यहाँ से आप लोग अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं और इनके सामने अप्लाई ऑनलाइन वाला जो है वो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहेंगे आप जो है वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। अब ये डिफरेंट फैकल्टीज हैं और इन फैकल्टीज के अंदर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ईमेल आ जाता है। हम लोग यहाँ पे जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद हम लोग सेल्फ लिखेंगे, सेल नंबर अपना लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहें अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे। कंफर्म पासवर्ड पे जाके जो आप लोगों ने पासवर्ड एंटर किया वो अगेन एंटर करेंगे। इसके बाद साइन अप प्लीज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा सर्वे आप लोगों के पास आ रहा है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे सुना। तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ को टिक कर रही हूँ। सबमिट सर्वे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोगों के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। आप लोगों ने ईमेल और मोबाइल नंबर पहले ही एंटर किया हुआ है। इसके बाद आप लोग जो है वो नेम लिखेंगे अपना। इसके बाद आप लोग अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। जो भी नंबर, अगर आपके पास आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो लिख दें। नहीं तो आप लोगों के बे फॉर्म पे भी जो है वो नंबर गिवन होता है आईडी कार्ड नंबर, तो आप लोग वो लिख देंगे। और ये सीनिक नंबर जो है विदाउट डैशेस लिखना है, डैशेस के बगैर हम लोगों ने लिखना है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका जेंडर है, मेल है, फीमेल है, जो भी है आप लोग वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपनी एंटर करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है वो आप लोग अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा जो भी ईयर है वो 2004 है, वो सिलेक्ट कर दिया आप लोग। उसके बाद जो है वो मंथ सिलेक्ट करते हैं, फिर डेट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है फादर गार्डियन नेम। अपने फादर या गार्डियन का जो नेम है वो एंटर करेंगे। उसके बाद अपने फादर का जो है वो आप आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग जो आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे वो भी विदाउट डैशेस लिखेंगे। इसके बाद आप लोग अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तान।
आ जाएगा। इसके बाद आप लोग अपनी जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे जाके आप लोग फाइल्स में से जो है वो अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। और ये पिक्चर जो है वो जेपीईजी में या फिर जेपीजी में होनी चाहिए। इसके बाद हाफिज कुरान का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों ने हिफ्ज किया हुआ है तो यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो पे टिक करेंगे। इसके बाद रिलीजन आ जाता है, आपका मजहब कौन सा है। इस्लाम है तो आप लोग इस्लाम पे टिक करेंगे, अगर कोई और मजहब है तो आप लोग वो टिक करेंगे। अप्लाई टाइप आप लोग कौन सी पोजीशन पे अप्लाई करें। लाइक आप लोग ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन मेरिट टिक करेंगे, अगर आप लोग किसी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस आ जाता है, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट लेनी है तो आप लोग यस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। हॉस्टल अगर आप लोगों ने लेना है तो यस कर दें, नहीं लेना तो नो कर दें। इसके बाद डोमिसाइल आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर दें। पोस्टल सिटी आप लोगों का सिटी कौन सा है आप लोग वो टिक कर दें। पोस्टल एड्रेस में आप लोग अपने जो है वो जिस भी एड्रेस पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी चीज आती है तो आप किस एड्रेस पे जो है वो मंगवाना चाहेंगे, आप लोग वो वाला एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर सिलेक्ट शिफ्ट करेंगे, आप लोग मॉर्निंग की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, इवनिंग की, या फिर दोनों में से दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग मैट्रिक का जो है वो रोल नंबर एंटर करेंगे। सिलेक्ट बोर्ड पे आप लोगों ने जिस भी बोर्ड के थ्रू जो है वो आप लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर किया है वो आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों का फैसलाबाद बोर्ड है तो वाइस फैसलाबाद पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप लोग अपने अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आपने साइंस पढ़ी हुई है तो साइंस में जाएंगे, अदरवाइज आर्ट्स या अगर कोई पढ़ा तो उधर। इंस्टीट्यूट नेम में आप अपने स्कूल जिस भी स्कूल से आप लोगों ने मैट्रिक किया है आप उस स्कूल का जो है वो नाम एंटर करेंगे, जो भी आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ है वो नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद आप लोगों के पास पासिंग ईयर आ जाता है। पासिंग ईयर जिस भी साल में आप लोगों ने मैट्रिक किया है वो एंटर करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स जितने मार्क्स आपके आए आप वो लिख देंगे। टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखेंगे। इसके बाद आप लोग अपना जो है मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जो है वो अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पे जाएंगे और फाइल्स में से मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ओपन पे जाएंगे और ये अपलोड हो जाएगा आपका रिजल्ट कार्ड। इसके बाद इंटरमीडिएट आ जाता है। सबसे पहले आप लोग अपना रोल नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप लोग अपना जो है वो बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की हुई या प्री मेडिकल किया हुआ है या आईसीएस किया हुआ है, जो भी आप लोगों ने किया वो सिलेक्ट कर देंगे। रिजल्ट स्टेटस क्या है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है या नहीं है। अगर आ गया है तो पास्ट कर देंगे, अगर अभी वेट कर रहे हैं तो वेटिंग पे जाएंगे। इंस्टीट्यूट नेम जिस भी इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने जो है वो इंटर किया है आप उस इंस्टीट्यूट का नेम एंटर करेंगे। पासिंग ईयर क्या है, जिस भी साल में आप लोगों ने इंटर किया या करना है वो एंटर कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स कितने मार्क्स आए वो एंटर करेंगे। अगर आप लोगों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग सेकेंड ईयर के मार्क्स एंटर करेंगे, अदरवाइज आप लोग जो है वो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है वो एंटर कर देंगे। जितने टोटल मार्क्स थे और जितने आए वो ऑब्टेन मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद डॉक ऑफ टूल्स फाइल पे जाएंगे और अगर आप लोगों के पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड है तो सेकेंड ईयर का अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप लोग अपना जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड जो है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव डिक्लेरेशन इस पे टिक करेंगे और सेव एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
ये आपके पास आ गया सक्सेस डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुल। इसके बाद आप लोगों के पास आपकी प्रोफाइल आ जाती है, आपकी एप्लीकेशन जो भी आप लोगों ने एंटर किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आपके पास ये चलान आ जाता है। क्योंकि हम लोगों ने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया था तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाता है प्रिंट एडमिशन का। इससे पहले आप लोगों ने प्रिंट एडमिशन पे अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के पास जो है वो चलान आ जाएगा और चलान में आपके पास ये PSID नंबर आ जाता है जो आप लोग यहाँ से कॉपी करके इजी पैसा या जिस भी ऐप से आप लोग पे करना चाहते हैं वहां पे जाके पेस्ट कर दें तो आप लोगों की वहां से जाके फी जो है वो पे हो जाएगी 1000 जो है वो इसकी फी जो है वो 1022 फीस है। PSID नंबर पेस्ट करेंगे तो आप लोगों के पास फी जो है वो पे हो जाएगी। इसके बाद अगर आप लोग जो है वो किसी भी और प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई टू अनदर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोग्राम चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है पहले BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया हुआ था और अब हम लोग करना चाह रहे हैं BS IT में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो गया और ये देखें इस फैकल्टी में का एक ही जो है वो चलान आ रहा है क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक ही फैकल्टी के अंदर आ रहे हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI और IT। अगर आप लोग किसी और फैकल्टी में अप्लाई करते हैं लाइक केमिस्ट्री में जिसकी फैकल्टी ऑफ साइंस थी जो आप लोगों के पास शुरू में विंडो अपीयर हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि कौन से डिपार्टमेंट जो है वो सेम फैकल्टी के अंदर आ रहे हैं, एक ही फैकल्टी में अप्लाई करेंगे तो एक चलान फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये फैकल्टी चेंज हो गई है, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज है तो इसका चलान जो है वो अलग से आप लोगों को पे करना पड़ेगा। इसके आप लोगों को अलग से जो है वो 1022 पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपकी फैकल्टी सेम है आप लोग जितने भी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं एक ही फीस होगी हर प्रोग्राम में अप्लाई करने की, लेकिन जैसे ही आप फैकल्टी चेंज करते हैं तो आप लोगों को अलग फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने BS फैशन डिजाइन में अगर अप्लाई करना है तो BS फैशन डिजाइन की फैकल्टी जो है वो चेंज है तो ये एक अलग आपके पास थर्ड चलान आ जाएगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स क्योंकि इसकी है। यहाँ पे ये देखें आपके पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं कि एक फैकल्टी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। इस फैकल्टी के अंदर BS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन से हैं, इसमें कौन से हैं। तो एक ही फैकल्टी में आप लोग को स्टार्ट में पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैकल्टी के अंदर सेम डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये आप लोग यहाँ अब आप लोग जैसे ही इस PSID जो कि अगर आप लोग तीनों फैकल्टीज में अप्लाई करना है तो आप लोग हर किसी फी जो है वो फी पे करेंगे और आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों का फाइनल अप्लाई हो जाएगा। और एक और बात, आप लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं तो फ्री पेंडिंग आता है जो कि 72 आवर्स के बाद जो है वो अपडेट होता है इनका स्टेटस। तो 72 आवर्स जैसे ही गुजरेंगे आप लोगों का स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा और आप लोग जो है वो अप्लाई कर चुके होंगे। फौरन से जो है वो इनका स्टेटस अपडेट नहीं होता, 72 आवर्स लगते हैं।